सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। डंका टूट गया बजते बजते, इतना बजा कि डंका ही टूट गया। सारे हमारे पास गिड़गिड़ाने आएंगे कि अब हमें वापस करवा दो, अखिलेश जी से मिलवा दो। तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पांव सिंहासन का मगर डोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को दुकान बना दिया है। हम धर्म को धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं कि बीजेपी का कोई नेता यहाँ ऐसी रैली करके दिखा दे। मेरी चुनौती। होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता को पाकुल हो जब भ्रकुट चढ़ाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वो मंच है जो कल सजा था 8 महीने की मेहनत से, जो राजकुमार भाटी ने की थी, और अध्यक्षता, और यहाँ के दूल्हे थे अखिलेश यादव। गरजे थे इसी जगह से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को गंगा जल से धुलने के बाद इस मंच पर फेटा बंधवाए, पग बंधवाए, पगड़ी बंधवाए, और इस जमीन पर जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, बसपा का गढ़ माना जाता है, मायावती का गांव है, वहां पर कैसे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ सके और 2027 का चुनाव कैसे निर्णायक हो सके, क्योंकि 2011 में इन्हीं इलाकों से साइकिल यात्रा अखिलेश यादव ने निकाली थी, 12 में सत्ता में आए थे। तो ये प्रतीकों की राजनीति है। तो क्या 2027 में 26 के इस 29 तारीख को जो भाटी जी ने मेहनत की थी वो रंग दिखला पाएगा? राजकुमार भाटी जी, ये मंच, ये आबो हवा, लोगों की रैली नहीं रैला, ताता, ये पंडाल जो आज धीरे धीरे करके उजड़ रहा है, लेकिन कल गुलजार था। क्या संदेश है यहां से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की इस ऐतिहासिक प्रतिमा, इस प्रांगण से? आज सुबह से जिस तरह से बहुत सीनियर लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से और उत्तर प्रदेश के बाहर से भी फ़ोन कर कर के मुझे बधाई दी है, और जिस तरह की कवरेज मीडिया में देखने को मिली है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, जो शानदार कवरेज मिली है, उस सब को देख के मुझे भी लग रहा है कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया। हम तो बहुत सहज तरीके से अपने पार्टी का काम कर रहे थे। 8 महीने पहले हमने बहुत छोटी चौपालें लगा के अभियान शुरू किया था, और मुझे याद आता है वो शेर के मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। कुछ साथी तो ऐसे थे जो शुरू के दिन से हमारे साथ थे, जैसे मेरे बराबर में खड़े हैं देवेंद्र टाइगर एडवोकेट जी, और इधर डॉक्टर विकास प्रधान, और कई साथी अन्य जिनमें हमारे इंदर प्रधान जी हैं, और नवीन भाटी हैं, और एक विनोद मावी हैं। ये लोग हर मीटिंग में मेरे साथ थे, चाहे हम बरेली गए, चाहे हम फिरोजाबाद गए, चाहे हम सहारनपुर गए। और लेकिन जहाँ जहाँ हम मीटिंग करके आए, मुझे संतुष्टि ये मिली कि कल उन सब जगह से लोग आए। मैंने लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में 150 से ज़्यादा चौपालें लगाई थी 8 महीने में। कहीं से कम आए, कहीं से ज़्यादा आए, लेकिन एक भी विधानसभा ने हमें निराश नहीं किया कि जहाँ से कोई ना आया हो। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी, 1 सप्ताह पहले भी कहा था, 2 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूँ, हमने कोई किराए का वाहन नहीं किया, किसी को लालच दे के यहाँ लेकर नहीं आएगा। जो बीजेपी की रैलियों में होता है कि पैसे दे के लेबर भर लाए, या बसें, सरकारी बसें छीन ली और वो भरवा दी। लोग अपने वाहनों से खुद चल के आए, और ये जो कल रैली हुई है 29 मार्च को, कल जो यहाँ मिहिर भोज पीजी कॉलेज के मैदान पर रैली हुई है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये केवल दादरी या 2-4 जिलों की नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश को इसने मैसेज दिया है। और 27 तक ये जो उबाल है, ये जो उफान है, ये जो भावना है, ये और बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी के प्रति समर्थन लोगों का और बढ़ेगा, अखिलेश यादव जी के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, वो जनता में और ज़्यादा बढ़ेगा, और 2027 में समाजवादी पार्टी की मजबूती के साथ सरकार बनेगी। भाटी जी, प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई, अखिलेश जी की भी रैली हुई, इस रैली की बहुत चर्चा है, उस रैली की भी चर्चा है, दोनों की अलग अलग चर्चा है। कल शाम एक हमारे मित्र बिल्डर हो गए हैं, वो उन्होंने उनकी साइट चल रही हैं ग्रेटर नोएडा में, वो बहुमंजिले फ्लैट बना रहे हैं,
गेट नोएडा अथॉरिटी से ज़मीन लेके। उनका फ़ोन आया मुझे शाम के समय कल बधाई देने के लिए। फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी हमारी साइट पे पुलिस बस ले लेके आई और ज़बरदस्ती हमारी लेबर को भर ले गई। हमारा काम परसों बंद रहा 28 तारीख में। जो 2-3 साइट उनकी चल रही थी उन सबसे जितनी लेबर थी सबको बसों में भर ले गए जबरन। कई कॉलेजों से हमें शिकायत मिली है कि कॉलेजों में पुलिस ने जबरन बसें भरी और बीएसए ने कह दिया कि मान्यता रद्द कर देंगे अगर बच्चे नहीं भेजोगे। जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए बस भरवाने में लगे थे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने से मैं 28 की सुबह गुजर रहा था। मैंने देखा वहाँ लगभग 200 बसें खड़ी थी और वहाँ ट्रैफिक पुलिस वहाँ लगी हुई थी उन्हें लाइन में लगवाने में। और थाने की पुलिस, लोकल पुलिस वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर गई हुई थी। वहाँ बताया गेट पे गार्ड वगैरह ने कि वो अंदर धमकाने गए हैं इन्हें कि बस भरवाओ, इन्हें सब बसों को भरो। 200 बस का मतलब था 10,000 आदमी। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी अभी 1 महीने पहले ऐसे कृत्य में फंस चुकी है जिससे देश की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, उस बदनाम यूनिवर्सिटी से मोदी जी की रैली में लोगों को ले जाया जा रहा था। तो वो एक सरकारी रैली थी, प्रायोजित रैली थी, डंडे के बल पर की गई थी, धन के बल पर की गई थी। तमाम अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी बसें भरने की। नोएडा, गेट नोएडा, यमुना प्राधिकरण के सभी कर्मचारी, जो उनके मैनेजर होते हैं, जो उनके टेक्निकल सुपरवाइज़र होते हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाएगी। तमाम ठेकेदारों को टारगेट दिए गए। सारे सेक्रेटरी, सारे पटवारी, सारे टीचर, सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोदी जी की रैली में बस भरने के लिए लगाए गए। तो वो केवल प्रायोजित रैली थी। कल जो श्री अखिलेश यादव जी की रैली यहाँ पे हुई है मीर भोज पीजी कॉलेज में, ये स्वतः स्फूर्त रैली थी। ये शो में बड़ी इच्छा से लोग चल के आए थे जिन्हें अखिलेश यादव जी से प्यार है, जिन्हें समाजवादी पार्टी से प्यार है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट इस बार बहुत शानदार रहेगा और समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी। भाटी जी, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये दादरी है, गुर्जरों की राजधानी मानी जाती है। पीछे प्रतिमा है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की, और ये सांकेतिक है, एक प्रतीकात्मक है कि गुर्जर समाज यहीं से निर्णायक भूमिका अदा करता है चुनाव में। जिधर दादरी जाती है, ददरी तक यानी बलिया तक, देवरिया तक गुर्जर समाज जहां भी हो वहीं जाता है। तो यहां के जो विधायक हैं तेजपाल नागर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका कहना है फ्लॉप शो रहा है, बेकार रहा है। कहां प्रधानमंत्री की रैली, अब कहां अखिलेश जी की रैली, फीकी पड़ गई, फ्लॉप हो। देखिए, जो बीजेपी के विधायक है तेजपाल नागर जी, व्यक्तिगत तौर पर वे एक भले इंसान हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं और मेरे मित्र भी हैं और हम लंबे समय तक पड़ोस में रहे हैं। लेकिन राजनीतिक समझ उनमें बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर वो एकदम फेल व्यक्ति हैं और उन्हें सुबह ही सुबह अपनी आंख धो के आके यहाँ एक बार नज़र मारनी चाहिए थी। और अगर खुद नहीं आ पाए तो फिर मीडिया पे विश्वास करें। समाजवादी पार्टी पे विश्वास ना करें, मीडिया पे विश्वास करें। तमाम आज के अखबार तो रंगे पड़े हैं। सारे अखबार तो लिख रहे हैं कि ऐतिहासिक रैली हुई है, इतनी बड़ी रैली पश्चिम में कहीं भी इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई। सारे चैनलों ने शानदार कवरेज दी है रैली को। और एक विधायक कह रहे हैं कि फेल रही है। अब किस आधार पर फेल रही है वो खुद तय करें। यहाँ तो साक्षात प्रमाण मौजूद है, रिकॉर्डिंग है, वीडियोज़ हैं कि जितने लोग इस पंडाल के अंदर थे उससे ज़्यादा सड़क पे लोग फंसे हुए थे, जगह जगह जाम लगा हुआ था। इतने लोग उमड़े हैं और यहाँ कई मीडिया कर्मियों ने रैली के अंदर लोगों से बात की है। एक भी आदमी उन्हें ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि हमें किराए की गाड़ी में बैठा के लाया गया। सब ने कहा कि हम खुद चल के आए हैं और हम अखिलेश यादव को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो माननीय विधायक जी को थोड़ा सा अपनी शैली बदलनी चाहिए, थोड़ा सा तथ्यों के साथ जुड़ना चाहिए, इतना हवा में नहीं रहना चाहिए। और हो सकता है वो जो बात कह रहे थे वो प्रधानमंत्री की रैली के लिए कह रहे हों, वो तो सचमुच ही फ्लॉप रही। सारे प्रशासन, सारे संसाधन झोंकने के बाद, पुलिस की धमकी, गुंडे बदमाश लगाने के बाद, अंधाधुंध पैसा बांटने के बाद भी वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। ये रैली तो बहुत शानदार रही है, तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रैली। राजकुमार भाटी जी, अगर हम देखें, नरेंद्र भाटी, सुरेंद्र नागर, वेदराम भाटी, नवाब सिंह नागर और जितने भी भाटी, गुजर, अवाना, बैसला, चौधरी, यानी मेरे कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जितने बड़े कद्दावर नेता हैं
गुर्जर समाज के, वो सब भाजपा में हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमेशा से मुखातिब रहा है। 2 चुनाव में तो गुर्जर समाज रहा है, लेकिन जो कल की रैली हुई है आपके, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस मैदान में, जो आपके हिसाब से सफल रैली हुई है? रैली नहीं, रैला रहा है चारों तरफ। जितना मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो तंबू, कनात, ये प्रांगण, ये कॉलेज जो मिहिर भोज पीजी कॉलेज का ये जो इलाका है, ये ठसाठस भरा था। लोग छतों पर चढ़े हुए थे और जितने लोग यहाँ इस कैंपस में, इस प्रांगण में, इस तंबू और कनात के नीचे थे, उससे ज़्यादा सड़कों पर थे और उससे भी ज़्यादा हाईवेज पे फंसे थे। ये समाजवादी पार्टी का दावा है, राजकुमार भाटी जी का भी दावा है। तो इस ऊसर भूमि में जब भाजपा के पास इतने कद्दावर गुर्जर नेता हैं, तो राजकुमार भाटी क्या करेंगे? ये मीर भोज पीजी कॉलेज है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हमारी रैली थी। बराबर में मीर भोज इंटर कॉलेज है। ज़्यादातर राजनीतिक रैलियाँ इंटर कॉलेज के मैदान पर हुई हैं अब तक। जब से इन कॉलेजों की स्थापना हुई है, इस मैदान पे ये चौथी रैली थी। इससे पहले केवल 3 रैली हुई हैं। 88 में यहाँ जनता दल की स्थापना हुई थी, तो जनता दल की रैली हुई थी, जिसमें श्री वीपी सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी अजीत सिंह जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, रामविलास पासवान, श्री मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, इतने बड़े बड़े चेहरे थे जी। तब ये मैदान आधा भरा था। तब हाँ, इसी मैदान पे बहन जी मायावती जी की रैली हुई थी, जब वो मुख्यमंत्री थी। तब ये मैदान आधा भरा था। यहीं जो प्रतिभा का अनावरण करने के लिए योगी आदित्यनाथ आए थे 22 में, 21 में, बल्कि 21 सितंबर में। तब ये मैदान आधा भी नहीं भरा था। ये पहली बार है हमारी रैली में कि आप खुद कह रहे हो, आप खुद साक्षी हो, आप कल मौजूद थे कि इस मैदान में जगह नहीं थी, तिल रखने की भी जगह नहीं थी। तो इसलिए ये रैली ऐतिहासिक हो जाती है। आपने बात की कि बीजेपी में कद्दावर नेता हैं गुर्जर समाज के, उन्हें कद्दावर बनाया समाजवादी पार्टी ने। जिनके आपने नाम लिए हैं, समाजवादी पार्टी ने वो एमएलसी बनाए, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें पहचान दी, उन्हें रुतबा दिया। वो किसी लालच में, किसी स्वार्थ में, या किसी धमकी में, किसी धौंस में, किसी भय से बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी में चले गए। अब लोगों में तो ये चर्चा है कि कई लोगों के काले धंधे हैं, 2 नंबर के धंधे हैं, इसलिए डर के चले गए। अमित शाह ने धमकाए कि तुम्हारे 2 नंबर के धंधे बंद करा दूंगा। मुझे नहीं पता, वैसे मैं नाम लेकर अभी किसी के लिए इसलिए नहीं कह सकता, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर लोगों में चर्चा रहती है। तो कद्दावर तो वो है जिसके साथ जनता है। अब यहाँ समाजवादी पार्टी से बड़ा कद्दावर कौन है कल की रैली के बाद? ये करके दिखा दें ऐसी रैली। मैं चुनौती दे रहा हूँ, जो आप नाम ले रहे हो बीजेपी के जो कद्दावर बन रहे हैं, ये ऐसी रैली करके दिखा दें। हिम्मत हो तो करके दिखाएं, और जैसा मैंने बिना साधनों के किया ऐसे करके दिखाएं। चुनौती दे रहे हैं? चुनौती मेरी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ चुनौती दे रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस उस आदमी में होता है जो ज़मीन से जुड़ा होता है, जिसे ज़मीनी सच्चाई पता हो। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट आपको नज़र आ रहा था नहीं परसों भी कि ये मैदान भर जाएगा, क्योंकि मैंने 8 महीने मेहनत की। मुझे पता थी कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। मुझे अपने साथियों पर भरोसा था। हम लोग गांव-गांव गए, हमने लोग तैयार किए। ये लोग, ये बेचारे आराम परस्त लोग हैं, ये अपने एसी कमरों से बाहर निकलते नहीं, ये रैली नहीं कर सकते। सुरेंद्र नागर, अब किसी का नाम मुझसे, ये असल में गुर्जर समाज में है क्या कि हम सब आपस में रिश्तेदार होते हैं। तो ये सब, अब नरेंद्र भाटी हमारे बड़े भाई हैं, सुरेंद्र नागर जी हमारे रिश्तेदार हैं, तेजपाल नागर भी हमारे रिश्तेदार हैं, सतवीर गुर्जर भी हमारे रिश्तेदार हैं, वेदराम भाटी भी वेदराम भाटी भाई हैं हमारे, भाटी भाई और दूसरे रिश्तेदार। तो किसी के बारे में मुझसे मत कहलवाओ, लेकिन मैं बीजेपी को चुनौती दे रहा हूँ कि बीजेपी का कोई नेता यहाँ ऐसी रैली करके दिखा दे। मेरी चुनौती है, चेतावनी। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा था कि एक दिन पहले इसी जिले में जेवर सीट पर, जहां बीजेपी के विधायक हैं धीरेन्द्र ठाकुर, वहां पर प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक, भारत के प्रधानमंत्री, देश के भारतीय जनता पार्टी, विश्व की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता की रैली होने जा रही है एक दिन पहले, और विश्वगुरु के, हाँ, विश्वगुरु के जिनका डंका बज रहा है, डंका टूट गया बजते बजते, इतना बजा कि डंका ही टूट गया।
देखो आपको एक आश्चर्य की बात और बताऊं, तो सवाल आपको तो पूरा हो जाए। आपको भारत का ताना बाना बताऊं, सामाजिक ताना बाना जिनका आपने नाम लिया, जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, हाँ। वो भी भाटी हैं, हम भी भाटी हैं। हाँ। वो ठाकुर भाटी हैं, हम गुजर भाटी हैं। हाँ। ये मुस्लिम भाटी भी हैं। हाँ। ये गुजर भाटी हैं, ठाकुर भाटी हैं, मुस्लिम भाटी हैं। उत्तराखंड में एससी में भाटी आते हैं। तो ये एक सामाजिक ताना बाना है, लेकिन धीरेन्द्र सिंह का वहाँ अपमान किया गया उस रैली में। धीरेन्द्र सिंह का नाम तक शिलापट पे नहीं है, न उन राज्यसभा सदस्य का नाम है जिनका आप नाम ले रहे हो, सुरेंद्र नागर। हाँ उनका भी नाम नहीं है, ना उन उस विधान परिषद सदस्य का नाम जिनका आपने नाम ले रहे हो, नरेंद्र और भाटी। केवल महेश शर्मा जी का नाम उस शिलापट पर, या नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री का नाम है। तो उन्हें अपमानित भी किया गया, और बीजेपी के कई लोगों को जिन्हें आप कद्दावर गिन रहे हैं उनके कद घटा दिया गया, उन्हें मंच से उतार दिया गया धमका के, हाथ पकड़ पकड़ के पुलिस ने उतार दिया। तो उस रैली में तो हर तरह की विफलताएं रही। तो चलिए उस जनता किराए की थी, हाँ। नेता पैरोल पे आए हुए थे। ये पैरोल पे हैं, ये जो कल को सरकार बदल जाएगी फिर इधर गिड़गिड़ाएंगे, ये सारे हमारे पास गिड़गिड़ाने आएंगे कि अब हमें वापस करवा दो, अखिलेश जी से मिलवा दो। ये जो भाजपा में गए हैं, और क्या, जो ये जो सपा वाले जो भाजपा मतलब यार किसके, खाया पियर खिसके। हाँ। मतलब ही यार किसके, हाँ। खाया पियर खिसके। माने सत्ता में भाजपा नहीं रहेगी तो पानी जिसका दाना उसका गाना। हाँ। दाना बंद गाना बंद। हाँ। तो जब दाना समाजवादी पार्टी के पास था तो यहाँ थे, और जब दाना उधर हुआ तो उधर चले गए। तब माननीय नेताजी इनके पूजनीय थे, इनके पिता स्वरूप थे, हाँ। इनके आदरणीय थे, उनके पैर छूते थे। हाँ। जब अखिलेश यादव उनके भाई थे, सखा थे। जैसे ही सरकार बदली, इनके सब कुछ आदरणीय, पूजनीय, प्रातस्मरणीय योगी जी और मोदी जी हो गए। सरकार तो कल फिर बदलेगी, तो फिर ये पलटी मारेंगे। ये तो पलटी मार हैं, हमारे जैसे थोड़ी हैं कि हम अब इससे खराब दिन क्या। मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तब भी समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, मैंने 2009 में ज्वाइन की। मैं सत्तारूढ़ पार्टी में भी जा सकता था, और 12 से 17 तक सरकार रही। अब 9 साल से फिर हम विपक्ष झेल रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं, सुबह ही सुबह पुलिस हमारे घर पर आके बैठ जाती है, डॉक्टर विकास घर पर जाके बैठ जाती है, हमें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इतने तो मुख्यमंत्री डरते हैं। इनके भी घर चली गई थी। हाँ, इनके मोहित नागर के घर भी जाके पुलिस बैठ जाती है। हाँ। तो हम झेल रहे हैं, तमाम चीज़ें झेल रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई 2 नंबर का काम नहीं है, कहीं किसी प्लॉट पर हमारा कब्जा नहीं है, किसी कंपनी में हमारी ठेकेदारी नहीं है, कहीं से हमें महीना नहीं आता। तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पांव सिंहासन का मगर डोल रहा है। एक लाइन और लाइन क्या, मैं पूरी गजल सुना दूंगा। सुना दीजिए ना। इस दौर में कोई ना जुबां खोल रहा है, ये आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की गज़ल है, मेरे गुरुजी हैं वो। इस दौर में कोई ना जुबां खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है जो सच बोल रहा है। और शोहरत के मदरसे का गणित हमसे पूछिए, उतनी ही है पोल, उतना ही जितनी है पोल उतना ही बज ढोल रहा है। जितनी है पोल उतना ही बज ढोल रहा है। और बेशक 1000 बार लुटा पर बिका नहीं, कोई नूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा है। और तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पांव सिंहासन का मगर डोल रहा है। वाह क्या बात है। तो तिनके की चटाई हैं आप। हम तो तिनके की चटाई हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। कोई खौफ नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी, टाइम है आपके पास? हाँ, पूरा। मुंशी प्रेमचंद जो लेखक हमारे बहुत सीनियर लेखक जो हुए, मुंशी प्रेमचंद जी एक बार बस अड्डे पे खड़े थे बस के इंतजार में। हाँ। तो एक वो शनिवार के दिन शनिचर का वो मांगते नहीं घूमते रहते हैं, जी जी। वो आए, बोले जी आपके ऊपर तो शनि का प्रकोप है। बोले जी फिर कैसे दूर होगा? बोले कोई काली वस्तु दान कर दो। बोले क्या करें? बोले गाय दान कर दो। बोले गाय तो मेरे पास नहीं है। बोले तो बकरी दान कर दो। बोले बकरी भी नहीं है मेरे पास तो बोले काला कंबल ही दान कर दो। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कंबल भी नहीं है। तो बोले मजे करो, तुम्हारा शनिचर क्या बिगाड़ेगा। तो हमारा अमित शाह या योगी आदित्यनाथ क्या बिगाड़ेंगे, हमारे क्या छीन लेंगे। प्रेमचंद जी ने कहा मजे करो, तुम्हारा क्या। नहीं, उन्होंने पंडित जी ने कहा, हाँ।
जब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कंबल भी नहीं है, प्रेमचंद जी ने, तो उन्होंने कहा मजे करो, तुम्हारा सनीचर क्या बिगाड़ेगा, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा सनीचर क्या बिगाड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो नेता हैं, तो मेरा जो सवाल था, जब आप रैली की शुरुआत करने जा रहे थे तो प्रधानमंत्री की एक दिन पहले रैली थी, तो ऐसे में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की रैली, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके सबसे बड़े नेता की रैली थी, तो कहीं डर था, कहीं एक मन में डर नहीं था, मुझे खुशी हुई और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। ये दादरी की रैली समाजवादी पार्टी की पार्टी तौर पर रैली नहीं थी, इसका संयोजक मैं था, ये मेरी व्यक्तिगत रैली थी। मैंने व्यक्तिगत, जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मित्र हैं, जो मेरे विश्वसनीय लोग हैं, उन्होंने मुझे सबने मदद की, मैं ये नहीं कह रहा। 200-250 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह जुटे इस समय, लेकिन उनसे सबसे प्रयास मैंने किया। पार्टी ने किसी को निर्देश नहीं दिया, पार्टी की ओर से कोई निर्देश नहीं था। तो एक अदना सा समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता राजकुमार भाटी की रैली का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। मैं तो गौरवान्वित था अपने आप में, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि उनकी रैली से बढ़िया हमारी रैली होगी। तो हमने प्रधानमंत्री को परास्त किया इस मैदान पे, जिनको विश्व में डंका बज रहा है तथाकथित, हमें कहीं सुनाई तो दिया नहीं बजता हुआ, हर जगह अपमानित होके आते हैं, ट्रंप रोज धमकाता है उन्हें, लेकिन कहते हैं उनके चेले चपाटे के डंका बज रहा है। तो वो अगर हमारे मुकाबले में उतरे तो हमारा तो कद ही बढ़ा। तो मुझे कोई भय या संदेह नहीं था, मुझे खुशी हुई जब ये पता चला कि 28 को प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, तो मुझे खुशी हुई। क्या अब उनकी रैली, हमारी रैली का मुकाबला हर कोई उनकी रैली से करेगा, तो किसकी रैली से करेगा? प्रधानमंत्री की रैली से करेगा। किसी बात सुनते ही तूफान आ गया, बवंडर मच गया। लेकिन उठता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता को पाकुल हो जब भ्रकुट चढ़ाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बवंडर तो अब उठने ही है, मतदान के दिन तक बवंडर उठते रहेंगे। तो भाटी जी, जो रैली हुई है, यहाँ समाजवादी पार्टी बेहद कमज़ोर रही है। पिछले 2 चुनावों में भाजपा लगातार यहाँ से बढ़त हासिल की है। 27 के चुनाव के मद्देनज़र इस रैली का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे प्रदेश में? देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति या संगठन का बीच बीच में कमज़ोर हो जाना और ताकतवर हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और कोई विशेष बात नहीं है। 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, और उसके 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी, और मात्र 15% वोट मिला था उसे। समाजवादी पार्टी बुरे से बुरे दिनों में भी 21% से नीचे नहीं गई। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी 2 बार से सत्ता में, और 12 में उनकी ये दुर्गति हुई थी, 14 में उन्हें जो है 71 सीटें मिल गई थी। तो ये तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और राजनीति में आमतौर पर परिवर्तन होते रहते हैं। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में पहुंच जाएगी 12 वाली में, एक कविता उससे भी खराब हो सकती है। कविता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंगित करते हुए दिनकर जी की कविता कहना चाहता हूँ कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख। ये आरती की राजनीति करना चाहते हैं नहीं। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेत और खलियानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, जनता धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज आप इस बात को कह रहे हैं और मंच से भी इस बात को आपने कहा था, तो ये जो प्रांगण है जिसमें हम लोग टहल मंच से मैंने इसलिए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस गुमान में है कि वो चुनाव आयोग की मदद से और ईडी और सीबीआई के बल पे चुनाव मैनेज कर लेंगे, पुलिस के बल पे। तो मैंने कल ये बोला था कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, फिर कुछ मैनेज नहीं होता जब जनता खड़ी हो जाती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है।
तो ये जो है, जो जनता जब खड़ी हो जाती है फिर परिवर्तन निश्चित होता है। तो कल की रैली से एहसास है कि जनता खड़ी हो गई है जनता। अब ये जो जोश है, ये जो उत्साह है और ये जो समर्थन है समाजवादी पार्टी के प्रति, ये और बढ़ता जाएगा। मतदान के दिन तक ये तूफान का रूप ले लेगा। अभी तो ये आंधी है, मतदान के दिन तक तूफान में बदल जाएगा। अखिलेश जी गदगद थे कल? अखिलेश जी बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने हमें को बहुत बधाई दी, बहुत शाबाशी दी। और वो भीड़ को देख के भी खुश थे, मैनेजमेंट को देख के भी खुश थे। और जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की प्रतिमा के सामने उनका संबोधन हुआ और वो जो हमने डिजाइन किया था मंच, उसे देख के वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। क्योंकि गुर्जर समाज में इस प्रतिमा का एक विशेष संदेश है, एक विशेष प्रतीक गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज माने जाने लगे हैं गुर्जर समाज में। क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी इसका अनावरण करने के लिए आए थे, कॉलेज वालों ने बुला लिया था, तो वो यहाँ अपमानित करके गए थे गुर्जर समाज को। इस पे जो गुर्जर प्रतिहार मीर भोज लिखा हुआ है जहाँ, वहाँ गुर्जर शब्द में कालिख पुतवा दी थी उन्होंने, काला रंग भरवा दिया था। तो कल माननीय अखिलेश यादव जी ने गुलाब की पंखड़ियों से पुष्प अर्पित तो किए ही किए। हमने अनूप शहर की छोटी काशी से गंगाजल मंगाया था, रुक्मणी कुंड से, जहाँ ये मान्यता है कि रुक्मणी जी का जन्म वहीं हुआ था और रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी का विवाह भी वहीं हुआ था। उस कुंड से हमने गंगाजल मंगाया था। उस गंगाजल से उन्होंने प्रतिमा का अभिषेक किया और हमारे पूरे समाज ने ये स्वीकार कर लिया कि जो किसी व्यक्ति ने इस प्रतिमा को कलंकित किया था, माननीय अखिलेश जी यादव जी द्वारा गंगाजल से अभिषेक करने के बाद इसकी पवित्रता बहाल हो गई है। एक सवाल आप पे खड़ा किया जा रहा है कि वो राजकुमार भाटी जो न ईश्वर को मानते हैं, न गंगा को मानते हैं, न संस्कृति को मानते हैं, न सनातन को मानते हैं, न कृष्ण को मानते हैं, न राम को मानते हैं, जो पैगंबर को मानते हैं, वो गंगा जल से मूर्ति धुलवा रहे हैं मिहिर भोज जी का और बता रहे हैं कृष्ण और रुक्मिणी की शादी हुई थी। जो कृष्ण को नहीं मानते, जो मथुरा को नहीं मानते, जो अयोध्या को नहीं मानते, जो राम को नहीं मानते, जो आस्थावान ही नहीं। ये कुछ लोगों ने गलत धारणा बना रखी है। हम ईश्वर को भी मानते हैं, गंगा को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन हम असली ईश्वर को मानते हैं, असली गंगा को मानते हैं, असली राम को, असली कृष्ण को। ये फर्जी, इनके फर्जी राम है, फर्जी इनका वो है भगवान है, इनके फर्जी इनकी आस्था है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को दुकान बना दिया है। हम धर्म को धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं। ईश्वर के और मनुष्य के बीच में किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती। बीजेपी उसमें बिचौलिया बनना चाहती है। वो ये कहती है जैसे हम कहें वैसे पूजा करो और जिस पार्टी को हम कहें उसे वोट दो, तो तुम हिंदू हो, नहीं तो तुम हिंदू ही नहीं हो। ठीक है नहीं? हम उस ईश्वर को मानते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ठीक है? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्य ज्ञानी। और कबीर साहब ने ये भी कहा कि कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो क्योंकि हमारा मन निर्मल है, हम किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, कोई फ्रॉड नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, कहीं चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते, कोई अधार्मिक का कृत्य नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ है। हमें ईश्वर की चमचागिरी करने की क्या जरूरत पड़ी है? चमचागिरी वो करते हैं जो काले कारनामे करते हैं, वो ही ज़्यादा राम राम चिल्लाते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना। हमारे राम तो वो राम है कि दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए हर जगह नहीं हो क्या? तो मैं अनीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम नहीं रमो तो मन तुम में रमा करे। एक फिल्म में आपने गाना सुना, मुझे फिल्म का तो नाम ध्यान नहीं है, पर ओम प्रकाश पे फिल्माया गया था वो, कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानूँ, मानूँ तुझे मैं राम, और राम नहीं तो कर दूंगा पूरे जग में तुझे बदनाम। भक्त अपने ईश्वर से लड़ भी सकता है, शिकायत भी कर सकता है। बिहारी ने इतना शानदार एक दोहा बिहारी का कि को बंधु भय का दीन की,
कहते नहीं दीन बंधु, ईश्वर को कहते हैं दीन बंधु, तारनहार। तो बिहारी पूछ रहे हैं किसके तो तुम बंधु बने और कौन तुमने तारा, वैसे ही भगवान बने फिर रहे हो। बोले बंधु भय का दीन के को तारे और रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद काई। झूठा ही भगवान बन रहे हो, कौन उतारा, किसके बंधु बने। ये लोग जो है व्यक्ति को मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं धर्म के नाम पे। धर्म आदमी को आज़ादी देता है, धर्म व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान जगाता है, बराबरी की भावना पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है। ये धर्म के नाम पे नफरत पैदा करते हैं, हिंसा पैदा करते हैं, ऊंच नीच पैदा करते हैं। धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था बना के जातिवाद पैदा करते हैं, ठीक है नहीं, लोगों को ठगने का काम करते हैं धर्म के नाम पे। इन्होंने राम मंदिर के नाम पे पता नहीं कितने करोड़ का चंदा खा लिया। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। ये आपने बनाई क्या? ना मेरी नहीं है, मैंने सुनी थी कहीं, किसी ने बनाई थी। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। तो जो राम जी के ये भी सवाल है कि कृष्ण और रुक्मिणी की शादी वहां हुई थी, राजकुमार भाटी मंच से बोल रहे हैं, तो कृष्ण और रुक्मिणी की शादी में गए थे क्या? जो मान्यताएं होती हैं उनके कोई प्रमाण नहीं होते और उनमें कोई तर्क नहीं होता। ये मान्यता ही तो थी कि भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ है, किसी के पास कोई प्रमाण थोड़ी था। क्या नामकरण में ये गए थे अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और ये अशोक सिंघल गए थे क्या नामकरण में रामचंद्र जी के में? मान्यता होती है, तो ये मान्यता है, वहाँ लोग इसलिए स्नान करने जाते हैं। उसे छोटी काशी कहा जाता है, अनूप शहर में है रुक्मणी कुंड, उसका नाम रुक्मणी कुंड है। अब जैसे हमारे यहाँ मान्यता है बिसरक गांव में हमारे बराबर में ही कि रावण का जन्म यहीं हुआ था। बिसरवा ऋषि जो उनके पिता थे, उनके नाम पे ही बिसरक नाम पड़ा इसका। तो ऐसी मान्यताएं होती हैं। तो मान्यताओं में आपको विश्वास है? विश्वास हो या ना हो, मान्यता तो मानता है। देखिए, मान्यता वो है जिसे जनता मानती हो। जनता मानती है तो मान्यता है। किसी की मान्यता को देखिए, अभी आपने कहा मेरे बारे में कि भाई आप ईश्वर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। मैं कभी किसी की मान्यता को और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता, कभी भी। मैं मंदिर में भी उसी भाव से जाता हूँ, मस्जिद में भी उसी भाव से जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ। मैं मुसलमानों की मजलिस होती हैं, उनके वो क्या बोलते हैं इमाम बाड़े में, मैंने कई दर्जन मजलिस सुनी है बैठ के, जो वहाँ मौलाना तकरीर करते हैं। उनके ख़ास तौर से जो उसका करबला का जो तारीख बताते हैं वो, और वो सब मैंने सुने हैं। वो अच्छी बातें समझाते हैं, बहुत बढ़िया बातें कहते हैं। मैंने कथावाचकों की बहुत कथाएं मैंने बैठ कर सुनी है, गाजियाबाद में, दादरी में। मेरे अध्यात्म में बहुत रुचि है। अच्छा, अध्यात्म में मेरी बहुत रुचि है। मैंने अध्यात्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी हैं। कथावाचकों को भी सुना? वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तुलसी की रामचरितमानस पढ़ी है, मैंने पेरियार की सच्ची रामायण भी पढ़ी है, मैंने भगवान सिंह की अपने अपने राम भी पढ़ी है, मैंने शंभू की पयम चरू भी पढ़ी है, मैंने नरेंद्र कोहली की रामायण भी पढ़ी है, मैथिली सेनगुप्त की साकेत भी पढ़ी है, मैंने कालिदास की वो भी पढ़ी है, क्या वो है जो शाकुंतलम? नहीं, शाकुंतलम तो दूसरी किताब है उनकी। वो जो है कुमार रघुवंशम जो रामायण है उनकी, रघुवंशम पढ़ी है मैंने। उनकी उत्तर रामचरित भी पढ़ी है, भवभूति की, ठीक है नहीं। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने दयानंद जी का सत्यात प्रकाश भी पढ़ा है। तो कथावाचकों के पास भी जाते? अध्यात्म में रुचि है। अच्छा। और मैं बहुत गौर से कथा सुनता हूँ, बहुत गौर से मजलिस सुनता हूँ। मेरी सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं है मेरा। तो कथावाचक जो है, मैं जो चीज़ अपने ऊपर लागू करता हूँ वो मुस्लिम भाई के ऊपर भी लागू करता हूँ, जो मुस्लिम के ऊपर लागू करता हूँ अपने ऊपर भी लागू करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम तो सब दूध के धुले हुए हैं जी, ये सारे पापी हैं, ये सारे आतंकवादी हैं। ये बीजेपी की कूटनीतिक चाल है, सांप्रदायिकता फैलाने की। आप कथावाचकों से इतना अगर स्नेह रखते हैं, जाते हैं, तो प्रेमानंद जी के बारे में क्या विचार है? प्रेमानंद जी की मैंने सुनी नहीं है, ईमानदारी से छोटी मोटी क्लिप सुनी है यूट्यूब पे। ज़्यादा उनके बारे में मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ठीक बोलते हैं, ऐसी कुछ मुझे है। ज़्यादा मैंने नहीं सुना उनका। जो मैंने मुरारी बापू की सुनी है खूब, और एक वो लड़की थी, अब तो वो बड़ी हो गई होंगी बहुत, जब तो मैं पढ़ता ही था,
वो कथावाचिका थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसकी मैंने यहाँ 10 दिन कथा हुई थी यहाँ, यहीं दादरी में। मैं डेली जाता था, 6 बजे जाके मैं बैठ जाता था। तब मैं यहाँ गुजर कॉलोनी में रहता था, तो गुजर कॉलोनी के सारे बुजुर्ग ये मानने लगे कि भाई ये तो बड़ा धार्मिक आदमी है, डेली कथा सुनने जाता है। लेकिन मैं अपने मतलब की बात सुनने जाता था। क्या मतलब कि कौन सी बात थी? आध्यात्मिक विचार, इनमें ये कथावाचक कई जो प्रतीकात्मक कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सुनाते हैं, उनसे अच्छी शिक्षा मिलती है। बाबा बागेश्वर? और अच्छी, वो तो फ्रॉड है, वो कोई ना कथावाचक, ना कोई संत है, ना कोई धर्मगुरु है, वो फ्रॉड है। वो लोगों को बहकाता है, कहता है मैं मंत्र से इलाज कर दूंगा। जो आदमी पर्चा निकालने की बात करता हो, भविष्य बताने की बात करता हो, समझ लो वो फ्रॉड है। आपका सोना दुगना कर देंगे, आपका धन दुगना कर देंगे, प्रेम प्रसंग में सुधार, शादी करवा देंगे, आपकी लॉटरी निकलवा देंगे, आपका टिकट करवा देंगे, मंत्री बनवा देंगे, ये सब फ्रॉड है। ऐसी भविष्यवाणियों पर, ऐसे पर्चा वर्चा निकालने पर मेरा कोई विश्वास नहीं, कोई भी हो। मुरारी बापू कभी ये दावा नहीं करते, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो शुद्ध कथा कहते हैं, वो प्रकरण सुनाते हैं रामायण के, महाभारत के, और वो इतने पंथ निरपेक्ष व्यक्ति हैं कि वो अपने यहाँ साल में कई बार कवि सम्मेलन मुशायरा कराते हैं, गंगा जमुनी कवि सम्मेलन। उसमें हिंदू कवि भी होते हैं, मुस्लिम शायर भी होते हैं, हिंदी उर्दू के दोनों के। और जहाँ वो उसके मर्मज्ञ भी हैं साहित्य के, जहाँ अच्छी कविता होती है उस पर बहुत खुल के दाद देते हैं, हंसते हैं, ताली बजाते हैं। वो एक लगता है कि इंटेलेक्चुअल है। और ये जो पाखंडी ढोंगी कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बनाएगा भाई? तो हिंदू राष्ट्र, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खराब है क्या जो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? और तेरी क्या वो है अधिकार है तुझे कहने का? तू कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं। अगर तुम धार्मिक व्यक्ति बन रहे हो तो धार्मिक ही बन के रहो यार, संत ही बन के रहो, कथावाचक ही बन के रहो। राजनीति में भी टांग घुसोड़ोगे। कभी आरक्षण के खिलाफ बोलने लगता है, कभी नेताजी के खिलाफ अपशब्द बोलता है, अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलता है। भाई इन्हें दलगत राजनीति से क्या मतलब? अब ये क्योंकि वहाँ से दाना पानी मिलता है इन्हें, बीजेपी से चंदा वंदा मिलता है, तो उसके गुण गाते रहते हैं रात दिन, बस ये है वजह, और कुछ रामभद्राचार्य जी? वो ये गुरु है, वो गुरु घंटाल है। वो विरुद्ध व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ मुझसे मत कहलवाओ, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कतई भी। मैं उन्हें पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, रत्ती भर भी। क्यों? अब ज़्यादा मत कहलवाओ, क्योंकि किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। फिर भी मतलब पसंद नहीं करते, एक सार्वजनिक, एक आध्यात्मिक व्यक्ति। वो अपना आप को जगत गुरु कहते हैं। चेला एक नहीं है, एक यही है बस, दिगंबर शास्त्री। कहीं कोई स्कूल नहीं, कहीं कोई कॉलेज नहीं, कहाँ काहे के जगत गुरु हो भाई? जगत पता है उन्हें कितना बड़ा है? उन्हें ये नहीं पता होगा कितना बड़ा है जगत। दुनिया में कितने देश हैं ये तक नहीं पता होगा उन्हें। कौन कौन से देश में आपके शिष्य हैं जो आप जगत गुरु हो? तो जो आदमी फर्जीवाड़ा करते हैं वो सब फर्जी होते हैं, वो मत कहलवाओ। आप भी कवि हैं, और आपके साथी कुमार विश्वास? कुमार विश्वास मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पुरानी हमारी मित्रता है। और मेरे कवि सम्मेलन में यहीं इसी मैदान पर मैंने पहले 2005 में कवि सम्मेलन कराया था पहला। 11,000 रुपये में आए थे वो, उन्होंने ही संचालन करा था। आजकल वो देश के सबसे बड़े महंगे कवियों में 5 लाख से कम में कहीं जाते नहीं है। वैसे तो 15-15, 20-20 लाख रुपए फीस है उनकी, लेकिन 5 लाख से कम में तो कहीं जाते ही नहीं है। अच्छा। तो इसी मैदान में 11,000 में मंगाए थे? मेरे कवि सम्मेलन में 11,000 में आए थे, और संचालन भी उन्होंने ही करा था 2005 में। हमारे पड़ोसी हैं, पिलखुआ हमारे बराबर में ही है। और व्यक्तिगत तौर पे अच्छे आदमी हैं, मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं उनकी बेटी की शादी में भी गया था, अशोका होटल में अभी शादी हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री भी आए थे। तो ठीक है, बढ़िया आदमी है। उनकी कई कविताएं, कई गीत बहुत लोकप्रिय हुए हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। पसंद है? नहीं, अब अच्छा लिखा उनका जो वो गीत है कि उनका वो गीत बहुत लोकप्रिय हुआ कि कोई पागल समझता है, क्या है वो? कोई दीवाना समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बहुत। हाँ, मगर शब्द ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये दिल समझता है, दिल की तो हालत तो ये दिल समझता, कुछ ऐसा ही है। तू मुझसे दूर है कितनी, मैं तुझसे दूर हूँ कितना, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। बड़े ये बहुत लोकप्रिय हुआ ना, और कई गीत बहुत लोकप्रिय हुए हैं।
धूल, आंधी, तूफान, ये सब कुछ इसी इंटरव्यू के बीच में है। ये हाँ, गुबार लंबा जाएगा। अब तो गुबार उठेंगे, भभूले आएंगे, भभूले हाँ। और और डॉक्टर तूफान। महेश शर्मा आपके जो सांसद हैं, अब आप ये कहोगे कि जिसका नाम मैं लेता हूँ ये उसे ही मित्र बता देते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा मेरे बहुत परम मित्र हैं। हाँ। जब ये राजनीति में नहीं थे, जब केवल डॉक्टर थे, जब केवल अस्पताल चलाते थे, पहले तो इस सेक्टर 19 में इनकी क्लिनिक होती थी एक कमरे में। फिर ये सेक्टर 27 में कैलाश हॉस्पिटल बनी। इनके हर कार्यक्रम में मैं होता था। कई बार घर पर निमंत्रण देने आते थे। और मैंने आज भी, वो 2014 से बीजेपी के सांसद हैं लगातार, बीच में मंत्री भी रहे, कभी किसी पेशेंट की सिफारिश कर दी, फ़ोन कर दिया, तुरंत मदद होती है। इसलिए मैं उनका प्रशंसक भी हूँ। और राजनीतिक तौर पर हम उनके विरोधी हैं, हमने कभी वोट उन्हें दिया नहीं। धीरेन्द्र ठाकुर, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी बढ़िया, उनसे तो मैंने मदद भी ली एक मामले में। कोई मामला अटक गया था, मैंने उनसे कही, उन्होंने तुरंत इतनी तगड़ी सिफारिश की कि ये मेरे भाई हैं और दोबारा मुझे कहने की जरूरत ना पड़ जाए। और ये उन्होंने मदद की तुरंत, कहते ही, बिना शर्त। अच्छा, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते कि दूसरी पार्टी वालों से विद्वेष रखें या तनाव रखें या बोलचाल बंद रखें। शादी ब्याह में सबके में हम जाते हैं, वे हमारे में आते हैं। पूर्व और सांसद, होना भी यही चाहिए। पूर्व सांसद सुरेंद्र नागर, वर्तमान नागर जी सांसद। से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, आज भी अच्छे संबंध हैं। अभी मैं उनके घर चला जाऊं, एकदम स्वागत होगा, चाय पानी होगी, खूब बढ़िया, जो कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई किसी से नाराज़गी है। राजनीतिक लड़ाई हमारी अपने पाला खींच कर करते हैं, लाइन खींच कर करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। जो बीजेपी में, उनका विरोध करेंगे। आखिरी सवाल, जैसे बेटी अब का विदाई होता है, बेटी की विदाई के बाद जो पिता है, बाप है, निश्चिंत होकर घूमता है, बहुत चेहरे पे भाव होता है। इस रैली की सफलता के बाद वैसे ही आप पिता दिख रहे हैं कि एक निश्चिंतता है, एक बहुत ही चेहरे पे मासूमियत है, एक संतोष का भाव है। कैसे नहीं, कहें? देखिए, अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत विफलता रह जाती, कमी रह जाती, तो शायद हम तनाव में होते। इस रैली के समापन के बाद हम इतने प्रसन्न हैं और इतने मतलब आत्मविश्वास में हैं, और ये सभी भाइयों के सहयोग से संपन्न हुई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और भीड़ उम्मीद से ज़्यादा हो गई थी और मंच पे ज़्यादा लोग चढ़ गए थे, तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये भी तनाव था कि कोई अप्रिय वारदात ना हो जाए, कोई ऊपर से गिर जाए, किसी को चोट लग जाए। लेकिन प्रकृति का वो रहा, हमारे ऊपर मेहरबानी रही कि कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई इतनी भीड़ के बावजूद, और किसी की कोई शिकायत नहीं है, कोई बड़ी। हाँ, 2-4 लोगों की जेब जरूर कट गई। मेरे साले साहब आए थे बागपत से, उनके 35,000 रुपये निकल गए। हमारे प्रवक्ता हैं मनोज काका जी, उनका मोबाइल निकल गया। तो अब रैलियों में आमतौर पर जेब कतरे घुस जाते हैं, ये भी प्रोफेशनल हो गए हैं, उन्हें पता है कि यहाँ जो आएंगे वो पैसे वाले लोग आएंगे और भीड़ में पता भी नहीं चलेगा। तो हर रैली में होता है ये, हर रैली में, हर पार्टी की में। और लोग चौकस भी बहुत रहे। मेरे 2 मोबाइल चोरी हो चुके हैं, एक मथुरा रैली में, अखिलेश जी की रैली में, एक सहारनपुर। 2 मोबाइल मेरे लगातार चोरी हुए। तो कुछ लोगों की जेब कट गई थी यहाँ, केवल ये एक अप्रिय घटना हुई। बाकी बहुत शानदार रैली हुई और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत एहसानमंद भी हूँ लोगों का। सबने सहयोग करके इसे संपन्न कराया। भाटी जी, जिस तरीके से रैलियों में भीड़ थी, गाड़ियों का जमावड़ा था, काफिले थे और रैली का एक तरीके से हू-हा था, इससे आपको नहीं लगता है कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनको मौका मिलता है कि अरे यार देखो, समाजवादी ऐसे ही हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे ही रैला बना के चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेते हैं, हू-हा ये हुड़दंग नहीं था, ये जोश था, और इस जोश के बिना राजनीति होती नहीं है। और बीजेपी मरियल पार्टी है तो हम क्या करें, हमारी पार्टी तो ऊर्जावान पार्टी है, हम तो ऐसी जोश से ही करते हैं, जोश खरोश से जो भी काम करते हैं। हमारे तो नेताजी भी हल्ला बोल का ही आदेश करते थे कि बोल बोल समाजवादी हल्ला बोल। तो ये कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आप घूम के देखें, जीटी रोड पर दुकानदारों से पूछें, किसी से, किसी कार्यकर्ता ने किसी को छेड़ा नहीं होगा, किसी से कोई सामान बिना पैसे लिया नहीं होगा। और बाकी नारे लगाते आना, जुलूस बना के आना, शोर शराबे से आना, इसे हुड़दंग थोड़ी कहेंगे, ये तो राजनीतिक जोश है।
एक ये तो आखिरी सवाल। नेता के प्रति दीवानगी है कार्यकर्ताओं की। अखिलेश यादव के प्रति इतनी दीवानगी है। आपने कल यहाँ देखे होंगे लोग बिना शर्ट के खड़े थे, छाती पर अखिलेश यादव लिखवा रखा था, पीठ पर लिखवा रखा था। तो उनमें दीवानगी है, वो अपने नेता से मोहब्बत करते हैं। और चांद मियाँ का डांस भी देखा होगा आपने। वो 2 फुट के व्यक्ति हैं, क्या डांस करते हैं। आखिरी सवाल कि कल मंच से अतुल प्रधान के लिए अखिलेश जी ने कहा कि अतुल को सरधना से अपनी विधानसभा से बाहर निकलकर भी काम करना चाहिए, केवल वहां गणित ही नहीं बैठाना चाहिए, समीकरण नहीं बैठाना चाहिए। क्या है ये? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसकी मजबूरी है अपनी विधानसभा में ज़्यादा ध्यान देना। मैंने इसलिए इस बार कहा कि मैं 27 में चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं 140 विधानसभा में काम करना चाहता हूँ। तो अखिलेश जी को शायद ये लगा होगा कि जब राजकुमार भाटी इतनी विधानसभा में काम कर सकता है और इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, ये अतुल भी थोड़ा सा निकले तो और ज़्यादा फैल जाएगा हमारा काफिला। तो बाद में अतुल जी से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे निकलेंगे, अब हम भी कराएंगे एक बड़ी रैली। तो वो थोड़ा जोश भर के गए उनमें। हाँ। और अतुल प्रधान बहुत मेहनती विधायक है, बहुत जनता के संपर्क में रहते हैं और जनप्रिय हैं। और इस बार चुनाव वो पहले से बढ़िया अच्छी वोटों से जीतेंगे। उन्होंने दूसरे समाजों को जोड़ा, जिन समाजों ने पिछली बार वोट नहीं दी थी। प्रजापति, कश्यप, पाल समाज, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, उनमें बहुत काम किया इन्होंने। पिछली बार इनके साथ मोटे तौर पे गुर्जर और मुस्लिम थे और थोड़ा जाट वोट मिला था। इस बार जाट भी पहले से ज़्यादा मिलेगा, गुर्जर मुस्लिम तो मिलेगा ही मिलेगा उसी अनुपात में। अब की बार जाट भी ज़्यादा मिलेगा। और ये जो अति पिछड़ों में आते हैं, जो मैंने नाम लिए, इनमें बहुत वोट मिलेंगे अतुल प्रधान को, और अतुल प्रधान इस बार अच्छी वोट से जीतेंगे। तो अखिलेश जी ने उनका कद बढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल, नेता तो एक बार नाम ले दे मंच से, किसी के बारे में कह दे, तो उसका कद तो अपने आप ही बढ़ जाता है। अखिलेश यादव जी आज की तारीख में कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी हैं, देश की तीसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं। और आप देखिए कि 2 बात मैं हमेशा कहता हूँ, जितने लोगों से रोजाना अखिलेश यादव मिलते हैं, दूसरा कोई नेता इस देश में मिलता नहीं है। और अखिलेश यादव जहाँ चले जाएं, वहाँ जितनी भीड़ भड़क्का होती है। अब आपने देखी होगी, जब यहाँ से निकले थे तो क्या दोनों तरफ से गाड़ी घेर रखी थी, पुलिस को मुश्किल होगी गाड़ी निकलवानी। तो उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। तो इतना बड़ा नेता किसी का नाम लेता है, किसी के बारे में कहता है, तो उसका कद तो अपने आप ही बढ़ जाता है। अच्छा, अतुल प्रधान मंच पे थे, आपने 8 महीने मेहनत की, मंच सजाया और अखिलेश जी ने श्रेय कद उनका बढ़ा दिया। वो भी हमारे भाई हैं, कद तो उनका बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ा, ये सम्मान। लेकिन ऐसा नहीं है, रैली के लिए तो उन्होंने मुझे ही बधाई दी, ये तो उन्हें पता था। लेकिन अतुल प्रधान, हम और भी बहुत थे। सहारनपुर से धर्मवीर खटाना है, मुजफ्फरनगर से इलम सिंह गुजर हैं, मेरठ से करमवीर गुमी, और अपने जो ये आकाश गुजर, और कई लोग, सब हमने मिलकर टीम की तरह काम किया है। ऐसा थोड़ी है कोई एक आदमी का, या मैं अकेला श्रेय लेना चाहूँ कि मेरा ही है। आगरा से भी, आगरा में लल्ला गुजर हैं हमारे, फिरोजाबाद में कल्लू गुजर हैं, मथुरा में वो लखन गुजर हैं, उसमें जो अमरोहा में वो ब्रह्म सिंह पवार हैं, सुखपाल सिंह हैं। तो सब ने, हापुड़ में रविंद्र चौधरी हैं, आनंद गुजर हैं जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ, इधर लौनी में विनोद हैं, बागपत में रवि बंसल है, वो लगभग 300 गाड़ियों का काफिला लेकर आया। और तेजपाल प्रधान जी हैं, शामली में इकरा हसन, नाहिद हसन और मुकीम चौधरी, और सब बहुत टीम है वहाँ। तो हर जिले से सहयोग मिला, हर आदमी ने सहयोग दिया, ये पूरी टीम बना के हमने काम किया। और इसके गुर्जर समाज, सफलता का श्रेय पूरी टीम को ही जाता गुर्जर है। समाज को जोड़ने के लिए आप और अतुल प्रधान साथ में काम करें। साथ में तो हम हैं ही, पहले से ही हैं, अब और ज़्यादा करेंगे काम। कल हम कान में बात कर रहे थे ऐसी, जब अध्यक्ष जी बोल रहे थे हमारा अतुल, मैंने कहा अब मतदान के दिन तक बैठना नहीं है। तो अतुल कह रहे थे कि अब दूसरी रैली मैं मेरठ में कराऊंगा। फिर वो सहारनपुर वाले भी टाइम मांग रहे थे कल अध्यक्ष जी से, और इकरा हसन शामली के लिए टाइम मांग रही थी कि जी हमें भी टाइम दो। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जी ये करेंगे कि एक रैली उधर पूर्वांचल में, फिर एक रैली पश्चिम में, फिर पूर्वांचल में, फिर इधर, ऐसे तालमेल बैठाएंगे। लेकिन रैलियाँ इन सब जिलों में होंगी और हम सब मिलकर ही काम करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे। कोई मतभेद नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी को कोहनी मार के आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। सब मिल के चलेंगे और हमारे बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। कल अध्यक्ष जी बगल में बैठाए थे आपको?
ना वो तो पहले से प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, उन्होंने हमेशा सम्मान दिया मुझे तो उन्होंने पार्टी ऑफिस में चादर उड़ा के सम्मानित किया था। लेकिन सबसे ज्यादा आपकी टीआरपी तब उन्होंने बढ़ाया जब उन्होंने बोला कि जब राजकुमार भाटी के दो लफ्ज, दो लाइनें, दो पंक्तियां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पे खर्च किए हुए करोड़ों रुपए को धूल देती। आप मेरा प्राइस कम कर रहे हैं, उन्होंने अरबों रुपए कही थी। अरबों रुपए। आप करोड़ में लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी मीडिया को मैनेज करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन राजकुमार भाटी का एक डायलॉग उनके अरबों रुपए पे पानी फेर देता है। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था। और दुल्हन वही जो पियामन भाई। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। जब हमारे नेता को हम पसंद हैं तो फिर और हमें चाहिए क्या। बहुत बहुत जिंदाबाद। राजकुमार भाटी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जब अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी का फेर देते हैं अपने दो लबों से बोलकर, उस वक्त टीआरपी बढ़ाई थी। और कल जो दादरी में इसी मैदान में मिहिर भोज कॉलेज में रैली हुई थी और दोगुनी चौगुनी 10 गुनी 100 गुनी ताकत बढ़ा दिया राजकुमार भाटी का, इनके समाज में, पार्टी में और लोगों की नज़र में, है ना? नहीं, बिल्कुल नेताजी की कृपा है, अध्यक्ष जी का प्रेम है हमारे ऊपर, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटी जी समय देने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपका समय बहुत कीमती हो गया है। टीआरपी बहुत बढ़ गई है, सवेरे से लोग आपको गुलदस्ता दे के सम्मानित कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हमारा भी ध्यान देना, 2027 में सरकार बनेगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद।